एक छोटे से जंगल में दो गिलहरी भाई रहते थे, रोमी और छोटा चिंकू। उनकी मां गुजर चुकी थी और उनका एकमात्र सहारा उनका चाचा था, जो कई सालों से जुए की बुरी लत में फंसा हुआ था। हर सुबह वह दोनों बच्चों को पेड़ों से गिरने वाले मेवे इकट्ठा कराने भेज देता, ताकि वो उन्हें बेचकर जुए में पैसे उड़ाता रहे। मेहनत भरी जिंदगी थी, लेकिन दोनों भाई साथ थे, इसलिए जी लेते थे। लेकिन चाचा का गुस्सा वो दिन रात बढ़ता जा रहा था। जुए में हारता तो बच्चों पर चिल्लाता, उन्हें भूखा रखता और अक्सर मार भी देता। फिर भी दोनों भाई सपने देखते थे कि एक दिन वे अपना छोटा सा घर बनाएंगे, जहां कोई डर नहीं होगा। एक दिन चिंकू को तेज बुखार हो गया। रोमी ने चाचा से दवा दिलाने की गुहार लगाई, पर चाचा ने उसे झिड़क दिया। मुझे दवा का नहीं, दांव का पैसा चाहिए। चाचा ने बीमार चिंकू को भी काम पर भेज दिया। बच्चे चल पड़े, लेकिन चिंकू बार बार गिरता रहा। शाम को दोनों वापस लौटे तो चिंकू थकान और बुखार से कांपते हुए जमीन पर ही सो गया। उसने आखिरी बार रोमी का हाथ पकड़ा, पर उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। रोमी ने रात भर रोते हुए अपने छोटे भाई को बाहों में थामे रखा। सुबह होते ही उसने अपने छोटे हाथों से उसे एक पुराने बरगद के पास दफनाया। मिट्टी डालते हुए उसकी सिसकियां जंगल तक गूंजती रहीं। जब वह यह सब चाचा को बताने गया तो चाचा बोला, मर गया तो क्या, दो और पाल लूंगा, काम करने के लिए। यह सुनकर रोमी के भीतर सब कुछ टूट गया। उसका डर, उसका दुख, उसका गुस्सा, सब एक ही पल में बदल गया साहस में। वह अकेला ही जंगल पंचायत पहुंचा और सारी कहानी सुना दी। पंचायत ने तुरंत सैनिकों को भेजा। चाचा को पकड़ लिया गया और उसे जुए, हिंसा और बाल उत्पीड़न के जुर्म में लंबी सजा मिली। अब हर दिन रोमी अपने भाई की कब्र पर बैठता है। वह चिंकू की पसंद की नीली पतंग लेकर जाता है। पतंग हवा में उड़ाता और धीरे से कहता, भाई, मैं किसी और बच्चे को तुम्हारी तरह टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारी पतंग हमेशा आसमान में रहेगी और मैं भी।